कि हरियाणा में सीईटी का नोटिफिकेशन हो चुका है और फार्म भी भरने शुरू कर दिए हैं। पहले दिन 3 लाख युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और ये 12 जून तक निरंतर चलेगा। अब सीईटी का फॉर्म ओपन हुआ है। पहले कई बार तैयारी करने का नहीं भी मन करता था, लेकिन अब जब से फॉर्म ओपन हुआ है तब से ऐसा है कि भी करना ही करना है बहुत ज़्यादा। एक आशा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ बच्चे अब अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि बच्चों को काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते को। उन्होंने हमारा विश्वास रखा और पोर्टल खोल दिया। इस सब को लेके हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो युवा हैं वो सालों से इंतजार कर रहे थे कि हरियाणा में सीईटी की परीक्षा कब होगी, सीईटी को लेकर के नोटिफिकेशन कब होगा। तो हम आपको बता दें कि हरियाणा में सीईटी का नोटिफिकेशन हो चुका है और फार्म भी भरने शुरू कर दिए हैं। पहले दिन 3 लाख युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और ये 12 जून तक निरंतर चलेगा। 14 जून तक जो अंतिम तिथि है वो रखी गई है फीस भरने की। कि हम आपको बता दें कि इस बार हरियाणा में करीब 20 लाख युवा हैं वो सीईटी को लेकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की ओर से जो है टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। सीईटी के इस रजिस्ट्रेशन को लेकर के, इसके एग्ज़ाम को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है, नए सीईटी 2025 में क्या कुछ खास रहेगा, उसको लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार है बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा कर रही है और ये लक्ष्य रखा गया है कि 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने शपथ लेते ही 27,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और अब सीईटी के माध्यम से युवाओं को नौकरियों दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। और इस सीईटी को लेकर के तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं, खास करके हरियाणा में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला संस्थान आईसीएस कोचिंग सेंटर है, उसमें भी जो युवाओं की भीड़ है वो बढ़नी शुरू हो गई है। युवा हैं वो अब तैयारी करने लग गए हैं। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पर आईसीएस कोचिंग सेंटर पर नए बैच है वो सीईटी के शुरू हो गए हैं और आपको दिखा रहे हैं तमाम तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवा हैं वो अब मन लगा करके तैयारी करने में जुट गए हैं। युवाओं का ये कहना है कि इससे पहले वो इंतजार कर रहे थे कि कब सीईटी को लेकर के रजिस्ट्रेशन होगा। अब सीईटी का रजिस्ट्रेशन खुल गया है तो एक उम्मीद और एक उत्साह उनके चेहरों पर नज़र आ रहा है और युवा है उन्होंने अपनी पूरी, यानी कि जो पहले वो 8 घंटे तैयारी करते थे तो अब उन्होंने अपनी तैयारी है वो जो है 12 घंटे से ज़्यादा शुरू कर दी है। यानी कि युवा हैं वो अब तैयारी में जुट गए हैं और उनके चेहरों पर एक उम्मीद है वो नज़र आ रही है कि सीईटी 2025 में वो अपना सिलेक्शन ले लेंगे। मेरा नाम नेहा है, मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। मैं काफ़ी लंबे समय से जो तैयारी कर रही थी, लेकिन अब सीईटी का फॉर्म ओपन हुआ है। पहले कई बार तैयारी करने का नहीं भी मन करता था, लेकिन अब जब से फॉर्म ओपन हुआ है तब से ऐसा है कि भी करना ही करना है बहुत ज़्यादा। तो बहुत बहुत थैंक यू सरकार का भी कि हमें एक नई उम्मीद दी और हमारे टीचर्स जो हैं सर हमारे से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए और हम तो कर ही रहे हैं। आशा है कि पेपर भी जल्दी होगा, फॉर्म भी निकल गए हैं लेकिन पेपर भी बहुत जल्दी होगा और इसी उम्मीद के साथ बस हम मेहनत में लगे रहेंगे। जैसे कि सरकार ने बोला था कि वो सीईटी लेंगी और तो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, तो बच्चे भी उतने ही एक्साइटेड है जितने कि सरकार सीईटी लेने के लिए है। तो बच्चों में और उत्साह बढ़ गया है अब सीईटी के फॉर्म होने से। जो एक निराशा थी काफ़ी टाइम से वो बच्चों के अंदर मतलब भर गई है। एक आशा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ बच्चे अब अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा रहे हैं और अब एक तैयारी को हम अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और सीईटी के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मेरा नाम उपासना है, मैं आईसीएस सिरसा की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर मुझे 2 साल हो गए कोचिंग करते हुए, लेकिन बीच में कोई वैकेंसी नहीं आई थी हरियाणा में। तो अभी सरकार ने वादा किया था कि इसी साल 50,000 वैकेंसी के वो भरेंगे, सीटें भरेंगे। तो अभी सरकार ने वो वादा पूरा किया है और फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो इससे हमें भी वो आशा की उम्मीद की वो आई है। तो सभी बच्चे तैयारी में जुटे हुए हैं। 8 बजे आते हैं और 4 बजे तक रेगुलर क्लास लगती है। बीच में 5 मिनट का वो गैप मिलता है, तो इसमें कोई अपना पानी वो नहीं खाना खाए तो, और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करते कुछ भी। मेरा नाम आरजू है
और मैं सिरसा से ही हूँ। मेरे को भी 2 साल हो गए तैयारी करते को। जैसे कि हमें पता है कि सीईटी का पोर्टल ओपन हो चुका है, तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि बच्चों को काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते को, और हम अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। और हमारी क्लासेस का भी टाइम जैसे बढ़ा दिया है। पहले 8 से लेके 2 बजे तक क्लासेस लगती थी, अब 8 से लेके 4 बजे तक क्लासेस होगी। मतलब सर भी हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं, उनका भी बहुत योगदान है। हम भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। अब ये है कि पोर्टल तो खुल गया, फॉर्म भरे जाए और सही तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए। बस। पोर्टल खुले हैं सीईटी के लिए, हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि सरकार ने वादा किया था कि मई तक पोर्टल खोल देंगे, उन्होंने हमारा विश्वास रखा और पोर्टल खोल दिया। इस सब को लेके हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, और जैसे कि हम तैयारी कर रहे थे, पोर्टल खुलने के बाद हमारी एक्साइटमेंट है वो और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारी जो तैयारी का लेवल है वो भी हम बढ़ा देंगे, और सीईटी के लिए हम फुली प्रिपेयर हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। हमारे यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि सीईटी के फार्म ओपन हो गए हैं। आईसीएस सेंटर में सीईटी जो बच्चे हैं उनको ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही है। जिन बच्चे जो 2-3 सालों से तैयारी में लगे हुए हैं, उनको जिस चीज़ का इंतज़ार था, अब उनका सपना पूरा होने वाला है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस बार सीईटी क्वालिफाई को लेकर के जो अंक निर्धारित किए हैं, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% अंक है वो रहेंगे, क्वालिफाई मार्क्स रहेंगे। और इसमें 18 वर्ष से ज़्यादा और 42 वर्ष से कम जो लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ख़ास करके इसमें जो ये टेस्ट होगा, यानी कि सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें 100 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा, जिनमें से 100 ही प्रश्न है वो रहेंगे। एक प्रश्न का 1 नंबर होगा, और ये पेपर है वो 1 घंटा और 45 मिनट का रहने वाला है। इसके साथ साथ जो नई जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ओएमआर सीट पर भी जो है एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, ए, बी, सी और डी। इसके साथ साथ ई का भी ऑप्शन है वो रखा गया है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन में आप एक भी गोला अगर नहीं भरते हैं तो 1 नंबर है वो कट जाएगा। खास बात ये है कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो युवा हैं जो ई भरने की बजाय ए, बी, सी, डी में भी कोई विकल्प चुने, अगर उनका गलत भी हो जाता है तो नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने एक प्रश्न में कोई भी गोला नहीं भरा है तो वो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हरियाणा जीके के 25 नंबरों की हरियाणा जीके आएगी, मैथ के 15 नंबर, इंग्लिश के 15 नंबर, हिंदी के 15 नंबर, रीजनिंग के 15 नंबर और जनरल अवेयरनेस के भी 15 नंबरों का जो क्वेश्चन है वो इस पे रहने वाला है। और ख़ास करके जो हरियाणा जीके हैं, क्योंकि आईसीएस कोचिंग सेंटर में जो बबीता मैम है वो युवाओं की एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है, जो कि जो जीके के सबसे ज़्यादा अंक है, 25 नंबरों की जो जीके आती है, और उसको लेकर के अब युवा हैं वो आईसीएस कोचिंग सेंटर में जाकर के अपनी तैयारी है वो करने लग गए हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इसमें जो पिछली बार जो दिक्कत आई थी, जिसमें से बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के जो प्रमाण पत्र जो लगाए गए थे जिन स्टूडेंट्स को, जिनके नंबर उनको नहीं मिले थे, उसमें एक बड़ा कारण ये था कि उनके जो ये सर्टिफिकेट थे बीसीए के, बीसीबी के और ईडब्ल्यूएस के, वो 1 अप्रैल 2000 अब चूँकि भरेंगे तो 1 अप्रैल 2025 के बाद के ही होने चाहिए, क्योंकि कई बार जो है फाइनेंशियल ईयर जो है ख़त्म होने से पहले, यानी सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ताकि आपको इस कैटेगरी के नंबर हैं वो भी मिलें। अगर उसके बाद का बना हुआ है और क्लोजिंग डेट के से पहले अगर जो आपका ये मार्च का होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो उससे उसको स्टूडेंट्स को नुकसान होगा। ये बात भी एक ध्यान में रखने योग्य है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही जो है वो आपका बैकवर्ड का सर्टिफिकेट बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। और तैयारी को लेकर के तमाम स्टूडेंट्स हैं वो आईसीएस कोचिंग सेंटर में अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है नए बैच है सीईटी 2025 के शुरू हो गए हैं। जब भी हरियाणा में सरकारी नौकरी निकलती है या सरकारी नौकरी का रिजल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है वो आईसीएस कोचिंग सेंटर के ही रहते हैं। आईसीएस कोचिंग सेंटर्स हैं वो, उनका ये दावा है कि यहाँ से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको गारंटी शुदा नौकरी मिलेगी, यानी कि नौकरी की आपको गारंटी है वो दी जा रही है यहाँ पर।
और हरियाणा में ये एकमात्र संस्थान है, यहाँ से कोचिंग आप ले सकते हैं और यहाँ से कोचिंग अगर आप लेंगे तो आपकी सरकारी नौकरी लगभग पक्की कही जा सकती है। हरियाणा में जितने भी सरकारी नौकरियाँ के रिज़ल्ट आए हैं उनमें सबसे बड़ी भूमिका है वो आईसीएस कोचिंग सेंटर की रहती है। और हमने आपको सैकड़ों युवा हैं उनसे भी आपको मिलवाया जो ये कह रहे हैं कि वो आईसीएस कोचिंग सेंटर ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। वो सपना देखते हैं और आईसीएस कोचिंग सेंटर उनके सपनों को पूरा करते हैं। तो हमारी आप सबसे भी अपील है कि आप भी सीईटी 2025 के एग्ज़ाम को लेकर के आप तैयारी शुरू कर दीजिए और आईसीएस कोचिंग सेंटर में जाकर के आप तैयारी करेंगे तो आपको नौकरी है वो अवश्य मिलेगी। ये आईसीएस कोचिंग सेंटर का दावा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।